गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप बहुत अच्छे हैं। और ये सुबह का वक्त है, ब्लॉग हमने स्टार्ट कर दिया है और सूरज देखिए कितनी तेज़ी से चमक रहा है, जबकि अभी 7 भी नहीं बजे हैं। तो बाहर का जो मौसम था वो बहुत ही खुशगवार हो रहा था। हमने कहा चलो यहाँ से भी कुछ व्यू आपके साथ जो है शेयर करते हैं। तो फटाफट से बस चाय मेरी बन ही गई है और मरियम है, नवाज़ भी यहीं सोते हैं। तो हमने कहा चलो फिर चाय पी लेते हैं, क्योंकि जुमे का दिन है और जाहिर सी बात है जुमे का जो दिन होता है बहुत ही थोड़ा सा जो है बिज़ी वाला होता है, क्योंकि थोड़ा सा आपको इबादत करनी होती है। तो यहाँ पर जो है बस सारे काम घर के निपटा लिए थे और बस नहा लिया है। ज़िया ने भी नहा लिया है, सभी ने नहा लिया है। तो ज़िया नहा करके आकर लेट गए हैं और यहाँ पर थोड़ी सी मेरी ग्रॉसरी जो है वो ख़त्म हो रखी थी किचन में, सब नहीं थोड़ी थोड़ी, तो वो सारा सामान हमने मंगा लिया। इसे भी अपनी जगह पर अभी रखना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम, अस्सलामुअलैकुम। कैसी है मेरी बेटी की फैमिली? आई होप खुश है, मज़े में है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। और आज जो है जुमा है और आप सबको जुमा की ढेरों मुबारकबाद और दुआओं में याद रखा कीजिए। आप सबकी दुआओं के बगैर जो है कामयाबी तो हासिल नहीं होनी है। दुआओं में बहुत ताकत होती है ना। जब दवाएं काम नहीं आती हैं तो दुआएं काम आती हैं, और दुआएं अगर दिल से मांगी जाएं तो लाजमी है कि ऊपर वाले तक ज़रूर पहुंचती है। और दुआएं भी मांगने का अपना एक तरीका होता है। जब हम अपने रब से सच्चे दिल से अपने गुनाहों को तस्लीम करके दिल से उससे मुआफ़ी मांगते हैं, रोते हैं, तो वो 70 माओ से ज़्यादा चाहने वाला है, वो हमें माफ़ कर देता है। इस दुनिया के लोग तो भले ही ना माफ़ करें, माफ़ अगर कर भी देते हैं तब भी दिल में कीना और बुग़्ज़ रखते हैं। तो हमें जो है सिर्फ अल्लाह के आगे ही जो है क्या कहते हैं, अपनी जो भी तकलीफ़ है, दर्द है, कुछ भी है, तो सिर्फ अल्लाह ताला से शेयर कीजिए। अल्लाह ताला की ज़ात जो है हमें कभी मायूस नहीं करती है। तो चलिए ब्लॉग स्टार्ट कर दिया। मेरे सारे काम ख़त्म हो गए हैं, 11 बज गया है। झाड़ू पोछा नाश्ता अभी अम्मी और ज़िया का हुआ है, मेरा नहीं हुआ है क्योंकि हम काम कर रहे थे। जाहिर सी बात है कि जुमे का दिन जो होता है तो वो मौका नहीं देता है कि आप नाश्ता करें तो ऐसा है, ठीक है। चलिए फिर थोड़ी देर में अभी मुलाकात होती है, क्योंकि मुझे अभी अपने बाल जो है, समझ गए तो चलिए फिर अभी थोड़ी देर में जो है मुलाकात होती है। आज देखिए ज़बान कहाँ से कहाँ फिसल रही है। जाहिर सी बात है, आप बहुत थक जाते हैं ना तो फिर ज़बान भी साथ नहीं देती है। चलिए थोड़ी देर में मिलते हैं। अभी जाएंगे थोड़ी देर अम्मी लोगों के पास बैठेंगे, उनकी दुआएं लेंगे और धूप जो है बहुत तेज़ है। फिर थोड़ी देर में ही जो है बाल ड्राई हो जाएंगे, फिर कंघा कर लेंगे, क्योंकि गीले बालों में कंघा नहीं करना चाहिए। गीले बालों में कंघा करने से, क्योंकि उस वक्त आपके बाल गीले होते हैं और कमज़ोर हुए होते हैं, तो हमें जो है इसे थोड़ा सुखा करके फिर जो है कॉम करते हैं। फिर उसके बाद जो है जुमे के जो अरकान है वो स्टार्ट होंगे। अभी खाने में क्या बनेगा पता नहीं है, जो भी बनेगा वो हम आपके साथ जो है ज़रूर से ज़रूर शेयर करेंगे। चलिए आप लोगों को भी अम्मी और पापा से मिलवाते हैं, ठीक है। बंद कर दे दरवाज़ा, क्योंकि बंदर जो है बहुत ज़्यादा यार उधम मचाते हैं, बहुत ज़्यादा। अम्मी पापा ने तो सुबह ही नहा लिया था, यानी फजर के बाद नमाज पढ़ करके। अभी नाश्ता नहीं किया है तो भूख लगती है भी कोई घर में है। पंखा नहीं चलाया, ये बैठी है अम्मी, नहा लिया। ये पापा लेटे हैं अभी। क्या चीज? अरे हल्दी बांधा था, हल्दी बांधी थी, सही हो गया। और दर्द होने लगी और ज्यादा हल्दी से?
अब तुम जा, सूजा बहुत ज्यादा, ये टूटा ही है। हाँ, बहुत दर्द। हाँ, इसको जा करके जो है, सलवार नहीं पहन पाई, आंखें पहने। हाँ, तो इसको जा करके जो है दिखा दो। तो कुछ देर जो है, आधे घंटे तक हम मम्मी और पापा के पास बैठे थे। और जाहिर सी बात है, जुमे का दिन है तो थोड़ा सा बिज़ी रहता ही है, आपको वक्त नहीं मिलता है। तो हमने कहा चलो फिर अम्मी के पास बैठ गए, पापा के पास भी, और उन्हें भी नमाज़ें पढ़नी थी और हमें भी पढ़नी थी और इबादत करनी थी। तो फिर हम ऊपर आ गए और उसके बाद जो है हमने जो भी इबादत करनी थी शुरू कर दिया था पढ़ने के लिए। और ज़िया भी नमाज़ पढ़ने के लिए चले गए थे। और उसके बाद बस खाना भी बनाना था, तो हमने कहा कि पहले जो है पढ़ लेते हैं, फिर जो है उसके बाद खाना बनाते हैं, क्योंकि खाना जो है वो गर्म ही गर्म अच्छा लगता है। हमारे यहाँ कोई ठंडा खाना खाना पसंद नहीं करता, इसलिए हम जो दोपहर का लंच होता है वो आराम से तैयार करते हैं। तो पढ़ तो लिया था, लेकिन उसी दौरान जो है लाइट चली गई थी। आप देख रहे हैं किचन में कितना अंधेरा है। तो फिर हमने कहा चलो जब तक लाइट आती है पहले फटाफट से नमाज जो है अता कर लेते हैं, फिर उसके बाद जो है दोपहर की लंच की तैयारी करते हैं। तो चाय, मम्मी के कुछ मेहमान जो है आ गए थे नीचे, तो मम्मी की कॉल आई, तो फिर हमने चाय जो है चढ़ा दिया है मम्मी को देखने के लिए, क्योंकि मम्मी के पैर में भी आपने देखा कि दिक्कत है। तो कोई ना कोई पड़ोस से सुन करके अम्मी को देखने के लिए, आयादत के लिए आ रहा है। तो यहाँ पर जो है हमने मटन कोरमा बनाया है और मटर पुलाव है। तो खाना जो है हम लोगों का हो गया था। उसके बाद मेहमान जो आ गए थे, बहुत देर तक उसके मतलब साथ में बैठे रहे, फिर वक्त ही नहीं लगा कि कुछ शूट करते। और ये है रात का टाइम, यानी जो है मगरिब की नमाज हो चुकी है और मरियम मेरी आ गई थी। आप लोगों से शुरू में बता ही दिया था, तो साथ ही में है। और वाकई में लड़कियों के होने से माँओं को जो है बहुत ज़्यादा सहारा होता है। तो मरियम हमारे साथ लग जाती हैं। तो हम उनसे कह रहे थे कि जब भी तुम जो है महीने में 10 दिन मेरे पास रुका करो, 20 दिन अपनी सगी माँ के पास। लेकिन खाला जो है खाला से ज़्यादा कोई प्यार नहीं कर सकता है, माँ भी नहीं। ऐसा है ना? आप लोग कौन कौन खाला हैं और कौन कौन अपनी भांजियों से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती हैं, बताइए कमेंट सेक्शन में। हमको तो अपनी मरियम से, महक से, मतलब भतीजा हो चाहे भांजे हों, भांजियाँ हों, भतीजियाँ हों, मोहब्बत लगती है। वो अपना खून होता है, खून जोश मारता है, ऐसा है। तो यहाँ पर जो है मरियम कहने लगी, हमने कहा क्या बनाएं, क्योंकि भाई बेटी की पसंद का भी बनना चाहिए ना। तो बस इन्होंने फरमाइश की कि आलू का भरता बनाइए। तो हमने कहा अच्छा भाई चलो, जब इतनी सिंपल सी, इतनी सादगी से फरमाइश की गई है खाने की, सादे खाने की, इतनी सादगी के साथ, तो जाहिर सी बात है तो फिर खाना जो है बेटी का पसंद का बनना जो है लाजमी है। तो यहाँ पर जो है अरहर की दाल और चावल जो है बस चढ़ा देंगे। और साथ में आलू जो है हमने पहले ही बॉईल कर लिए थे, क्योंकि जब वो मेहमान आए हुए थे, हम नीचे बैठे थे, तो हमने मरियम से कहा था कि हमने आलू चढ़ा दिए हैं चूल्हे पर, और जब सीटी आएगी तो तुम जो है चूल्हा बंद कर देना। तो आलू उबल चुके हैं, तो फिर अब खाना बनने में तो कसर लगनी नहीं है, क्योंकि ये तो मेरे उल्टे हाथ का खेल है। क्योंकि बचपन से ही, क्योंकि अम्मी जो है ज़्यादातर जो है अम्मी बाहर ही रहीं, मतलब सोशल वर्क अम्मी का रहा, तो जो है हमने बहुत जल्दी से किचन संभाल लिया था। आप ये मान के चलिए कि 8 साल की एज से हमने जो है घर का काम संभाल लिया, जिसकी वजह से स्पीड बढ़ गई। जब आप कोई काम बचपन से कर रहे होते हो तो उसकी एक स्पीड होती है, और वो स्पीड जो है आगे चलकर आपको बहुत 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 जो है आपके काम आती है। तो यहाँ पर बस फटाफट से जो है आधा घंटा भी नहीं लगता है यार 4-5 लोगों को खाना बनाने में। बस फटाफट से चावल, दाल और आटा तो पहले ही से ही जो है, जब दोपहर में खाना बना था तो जो है आटा रखा ही था फ्रिज में, बस खाना बन जाएगा फटाफट से। और मेरे ब्लॉग्स मैंने वादा किया था कि आप लोगों को रोज़ देंगे, लेकिन मेरी तबीयत, कल भी हमें इतनी तेज़ फीवर था, कल हमने नाइस लिया, और उसके बाद कब रात में हम खाना खा करके सो गए, कुछ होश ही नहीं रहा। सुबह में पूछो ने कई बार म्याऊं म्याऊं किया, तब जा कर के मेरी आँख खुली, और नमाज मेरे ही पास होता है। तो मरियम जगाने भी आई, क्योंकि आजकल मेरे भतीजों के पेपर्स चल रहे हैं, तो उन्हें जल्दी उठना होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। और फ़ीवर इतना ख़राब होता है कि पूरे हाथ पाँव में मेरे उलझन होती है। अम्मी ने कल डांटा भी, कितनी बार कहा कि तुम जा करके दवा ले आओ, लेकिन ऐसा कुछ हो ही नहीं सका। तो आटा निकाल कर रख दिया है, और थोड़ा सा रखा है, बस ज़्यादा रोटियां नहीं बनेंगी, तब तक रूम टेम्परेचर पे आटा आ जाएगा। और आलू जो बॉयल करके रखे थे वो भी जो है मरियम ने
अच्छे से फोड़ लिया। हमने कहा भरता जो है बहुत ज़्यादा आलू फोड़ना मत, वरना जो है बहुत मतलब महीन कर दो पेस्ट ऐसा, तो फिर भरता मज़ा नहीं आता खाने का। थोड़े तो उसमें आलू के चंक्स रहते हैं तब ज़्यादा अच्छा लगता है। तो बस यहाँ पर भरता भी रेडी हो गया है, दाल भी रेडी हो गई है, चावल भी रेडी हो गया है। बस फटाफट से अब जो है रोटियाँ बन जाएंगी। मरियम ने कहा खाला हम रोटी बना लेंगे, आप जाइए जा कर के आराम कीजिए। तो बस फटाफट से खाना जो है रेडी हो गया था सिर्फ 20 मिनट में। तो ये था मेरा आज का ब्लॉग। इस ब्लॉग को यहीं पर ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट ब्लॉग देखना मत भूलिएगा, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। तो चलिए इजाज़त लेते हैं, फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।